डिक्टेशन स्टार्ट। कई देश चिंतित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास की दौड़ में भी कहीं पीछे ना छूट जाएं। उनकी यह घबराहट जायज़ भी है। एआई बेहद तेज़ी से खुद को बदल रहा है। जल्द ही यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकता है। स्वचालन से नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान को अभूतपूर्व बढ़ावा दे सकता है और यहाँ तक कि युद्ध छेड़ने के तरीके को भी बदल सकता है। दुनिया के तमाम देशों का नेतृत्व चाहता है कि उनके देश के वैज्ञानिक इस एआई को काबू में करें और इसकी शक्तियों से देश को फ़ायदा पहुंचाएं। लेकिन उन्हें यह भी डर है कि अगर उन्होंने अपने देश में सशक्त एआई ढांचे का निर्माण नहीं किया तो उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। यह माहौल दरअसल एआई के क्षेत्र में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। यह विचार तेजी से फैल रहा है कि एक देश को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपनी तकनीकी विकसित करनी चाहिए। इस संबंध में विभिन्न देशों ने नए कानून और नियम तो बनाए ही हैं, नए गठबंधन भी बनाए हैं। वैश्विक एआई की दौड़ में अमेरिका शायद सबसे आगे है, जो अपनी व्यापार नीतियों का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है जिससे चीन को महत्वपूर्ण माइक्रोचिप्स से दूर किया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चैटबॉट और दूसरे टूल्स पर केंद्रित एक स्टार्टअप की तारीफ की है जो फ्रेंच व दूसरी गैर अंग्रेजी भाषाओं में अच्छा कर रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान एआई में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं और अपने मुल्क को एआई का नया केंद्र बनाने के लिए अमेजन, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस की सरकार की हालिया रिपोर्ट भी कहती है हमें एआई से मिल रही चुनौती का सामना करना होगा, अन्यथा अपनी भविष्य पर खुद का नियंत्रण खोने के जोखिम का सामना करना पड़ेगा। एआई पर काबू पाने की दौड़ की शुरुआत एक बोल्ड गेम से हुई। वर्ष 2016 में गूगल के डीप माइंड द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों ने एक बोल्ड गेम में एआई के मानवीय तरीके से व्यवहार करने से जुड़े हाई प्रोफाइल मैच जीते और एआई की क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। बीजिंग की स्वाभाविक ही इस पर नज़र थी। चीन ने अरबों रुपए एआई के लिए अलग निकाल कर रख लिए और इस क्षेत्र में अगुवा बनाने के लिए एक नीति तैयार की। चीन में अधिकारियों ने एआई को देश की विशाल निगरानी प्रणाली में एकीकृत किया और तकनीकी को सत्तावादी झुकाव दिया। इसके बावजूद जब 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया तब चीन की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां तक हैरान रह गईं। कंपनियों में आगे बढ़ने की होड़ मच गई।
जिन्होंने कुछ प्रगति भी की है, लेकिन सेंसरशिप और अन्य नियमों ने विकास में बाधा पहुंचाई। चैट जीपीटी ने और देशों को भी इस होड़ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यूएई, भारत और फ्रांस की कंपनियों ने अलग अलग स्तर की सरकारी सहायता के साथ निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाई हैं। कई देशों की सरकारों ने सब्सिडी दी है। दैट्स ऑल। आप लोगों को डिस्कशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।